Hello, my dear students. Good morning. You are welcome to our YouTube channel पढ़ाई का क्विज. Also welcome to Standard 8 Maths classes from Nobalud School. आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है उसकी मेथड की थी. अब स्क्वायर की एक और पैटर्न आती है. जैसे हम एक्सरसाइज 6.1 में बहुत सारी पैटर्न स्टडी की ना हमने स्क्वायर से रिलेटेड. एक और पैटर्न आती है, उसे कहा जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. एक्चुअली वो मेथड जो है वो फेमस मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थियरम दिया था, उसके ऊपर डिपेंडेबल है. बट यहाँ पे हमें वो थियरम स्टडी नहीं करना है. थियरम हम 9th एंड 10th में स्टडी कर लेंगे. अभी देखिए यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मतलब उसमें 3 नंबर्स होंगे. अब 3 नंबर्स के स्क्वायर में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी. क्या प्रॉपर्टी होगी? किसी भी 2 का स्क्वायर करके उसका आप सम लोगे तो वो तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स लेता हूँ 3, 4 एंड 5. तो चलिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 एंड 5 का स्क्वायर 25. तो इसमें देखिए मैं अगर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लूंगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों का सम मिलेगा 25 इज दी 5 स्क्वायर. देखिए मिली ऐसी पैटर्न. तो ये जो तीनों नंबर्स हैं 3, 4 एंड 5 जो ये पैटर्न फॉलो करते हैं, किसी भी 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो उन्हें कहा जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. ये एक्चुअली राइट ट्रायंगल की साइड्स में अप्लाई होता है. वो हम 9th में करेंगे. अभी ये समझ में आ गया, तो इसे कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने की एक उसके लिए एक नोट मैंने दी है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर इन दी फॉर्म, वो तीनों नंबर का एक श्योर फॉर्म है 2n, n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1 वेयर n इज एनी इंटीजर. ये मैंने नोट इसलिए लिखवाई है क्योंकि कोई भी एक नंबर अगर आपको गिवन हो और उसके लिए आपको ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो अगर वो इवन नंबर है तो आपको ये ले लेना है 2n. n की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर बाकी के दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मिल जाएंगी. ठीक है. तो चलिए ऐसा सम है एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2. एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2. चलिए क्वेश्चन में क्या कहा है मैं रीड करता हूँ. राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, उनका एक मेंबर आपको गिवन है, बाकी के दोनों मेंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहला सम है 6. तो 6 इज इवन नंबर. लेट मैं सबसे पहले इवन नंबर है तो 2n ले लेना है. 2n इज इक्वल्स टू 6. 2 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा डिवीजन में n इज इक्वल्स टू 6/2 इज इक्वल्स टू 3. n की वैल्यू कितनी मिली 3. सो देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 पहले फाइंड आउट कीजिए. n की वैल्यू क्या मिली हमें 3. तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 1. 9 माइनस 1 क्या होगा 8. ठीक है. सो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 1. अब हम लेंगे n स्क्वायर प्लस 1. n स्क्वायर प्लस 1 लेना है, n की जगह पे 3. 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10. तो पहला नंबर था 6, दूसरा मिलेगा 8 और तीसरा मिलेगा 10. 2n is 6, n square minus 1 is 8 and n square plus 1 is 10. तो 6 n 8 and 10. ठीक है. सो यहाँ पे लिखेंगे therefore Pythagorean triplet is कौन सी होगी बोलिए 6, 8 and 10. अब इसमें आपको चेक करना है तो कर लेना. 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64. 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64. इन दोनों का सम करोगे तो 10 का स्क्वायर 100 मिलेगा. ठीक है. ये पैटर्न हो गई. सेकंड वन सम लेते हैं, बस ऐसे ही सम है. सेकंड वन में गिवन है 14.
तो वापस सेम प्रोसेस करेंगे, लेट 2n इज इक्वल्स टू 14। अभी पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे किया था, 2 को साइड चेंज करवाओ, मल्टीप्लाई में किधर आएगा, डिवीजन में। सो n इज इक्वल्स टू 14/2। सो n इज इक्वल्स टू क्या होगा, 7। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 7 हो गया। अब n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1, n क्या है 7, उसका स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 1 मतलब 48, एंड दूसरा होगा n स्क्वायर प्लस 1, n मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 50। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आई, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज क्या हुई, 14, 48 एंड 50। समझ में आ गया। तो चलिए थर्ड वन, सम में 16 गिवन है, वो आपको होमवर्क में करना है। उसमें आंसर आएगा 16, 63 एंड 65। लास्ट वन जो है वो मैं करवाता हूँ, 18 गिवन है, फोर्थ वन 18। तो लेट 2n इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, 2 को साइड चेंज करवाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा, डिवीजन में। सो n इज इक्वल्स टू 18/2। 18/2 मतलब n इज इक्वल्स टू 9। n की वैल्यू 9 मिली, तो अब n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1 फाइंड आउट कर लो। n स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 स्क्वायर 81, माइनस 1 मतलब 80, एंड n स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 82। सो देयरफॉर चलिए क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 18, 80 एंड 82। क्लियर, ये हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वाले सारे सम। यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 जो है वो ख़त्म हो जाती है। आप फटाफट ये लिख लो, फिर आगे अब हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है उसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, पहले आप ये लिख लो, फिर आगे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की मेथड्स जो हैं उसके ऊपर आते हैं। स्क्वायर रूट पे अब फोकस करते हैं। स्क्वायर की बात बहुत हो गई। फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए 3 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, सेकंड वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड वन इज डिवीजन मेथड। तो सबसे पहली मेथड जो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, वो हम स्टडी करेंगे। तो आप एक्सरसाइज 6.1 में स्टडी कर चुके हो कि कोई भी आप 1 से स्टार्ट करके ओड पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करोगे, तो जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उसका स्क्वायर करोगे उतना आंसर आएगा। मतलब 1 + 3 + 5 है, तो 3 नंबर हैं 1, 3 एंड 5, तो उनका सम 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 होगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे। कैसे, मैंने एक एग्जांपल ही लिया है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मेथड का नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, मतलब सब्ट्रैक्शन को रिपीट करते जाना है कंटिन्यूअसली। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। 81 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए आपको स्टार्ट करना है ओड नंबर से। पहला ओड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा है, 1, तो गिवन नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर होगा 80। 81 - 1 80। फिर वापस सब्ट्रैक्शन करना है। अब इस बार किस में से करना है, पहले में जो आंसर आया उसमें से 80। 80 में से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो बाद वाला ओड नंबर, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स आपको लेते जाना है। 80 - 3 इज इक्वल्स टू 77। सेकंड वन हो गया। थर्ड वन क्या आएगा बोलो, 77 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3 कर लिया, अभी 5। 77 - 5 मतलब 72 हो गया।
अब इधर फोर्थ वन। ये प्रोसेस आपको जब तक सब्ट्रैक्शन का आंसर 0 ना आए तब तक करनी है। 0 आना चाहिए आंसर। 72 माइनस 135 हो गया, अभी आएगा 7। 72 माइनस 7 करेंगे तो आंसर आएगा 65। फिर उसके बाद 65 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है। 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 56। फिर उसके बाद 56 में से 11 सब्ट्रैक्ट करना है तो होगा 45। ठीक है, ऐसा आपको सब्ट्रैक्शन करते जाना है। 7th वन लेंगे हम। 45 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 32। ठीक है, फिर उसके बाद 32 में से कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे? 13 के बाद ओड नंबर कौन सा आता है? 15। देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में ओड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? तो पहले वाले में जो आंसर आया उसमें से। ठीक है, 32 माइनस 15 होगा 17 और 9th वन होगा 17 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। ये प्रोसेस 0 आया तब तक करनी है। अब 0 कौन से स्टेप में आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9th स्टेप में। तो इसका मतलब ये हुआ √81 इज इक्वल्स टू 9। देखिए स्क्वायर रूट की ये सिंबल है। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो उसे ऐसे सिंबल में लिखते हैं डिवीजन जैसे, उसे रीड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल्स टू 9। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। क्लियर? 81 का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा? 9। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 6.3 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट मतलब यूनिट डिजिट। ठीक है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स गिवन है, उनके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो वो रिवर्स प्रोसेस मैंने जो स्टार्टिंग में टेबल करवाया है ना, स्क्वायर का करवाया था। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट का पॉसिबल आंसर लेना है। फर्स्ट वन इज 9801। मैं लिखूंगा सिर्फ एक में ही 9801। हियर यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब आपको पता है ना कौन सा डिजिट होता है? एंडिंग। ठीक है, यूनिट मतलब एंडिंग डिजिट कौन सा है? इज 1। सो देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, इसके लिए उल्टी प्रोसेस करनी है, रिवर्स प्रोसेस। तो देखिए 1 जो है वो किस किस के स्क्वायर में आता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर और कोई है? यस, 9 का स्क्वायर 81। तो 1 एंड 9 है, दोनों में लास्ट में 1 आता है। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज 1 और 9। या तो 1 होगा या तो 9 होगा, तो ही उसका स्क्वायर 1 आ सकता है। ठीक है, सेकंड वन में अब मैं लिखूंगा नहीं, लिखना आपको ऐसे है। ठीक है, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, आंसर की डिस्कशन करूंगा। 99856। यूनिट डिजिट कौन सा है गिवन का? 6। तो 6 जो है वो किसके किसके स्क्वायर में आता है? 4 के स्क्वायर में 16 में 6 आता है एंड 6 के स्क्वायर में 36 में 6 आता है। तो 4 एंड 6, 4 और 6, सॉरी एंड नहीं और होगा। वैसे ही थर्ड वन क्या है? 998001। वापस 1 आया, ये होमवर्क में इसके जैसा ही होगा, कॉपी टू कॉपी। फिर आता है 5, नंबर है 657। आपको सब में इसके जैसे लिखना है, मैंने लिखवाया है वैसे। 657 666 025। तो इसमें क्या होगा? यूनिट डिजिट इज 5। तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 किसके स्क्वायर में आता है? सिर्फ 5 में ही आता है। 5 का स्क्वायर 25। तो उधर आंसर एक ही आएगा 5। क्लियर? रिवर्स टेबल अगर ऐसा है तो देख लेना, बट ऐसे ही कैलकुलेशन मुंह पे हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स which are surely not perfect squares without doing any calculation। ठीक है, एंड डिजिट
एंड डिजिट के ऊपर से हम बता सकते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर में देखा था, स्क्वायर किसी भी नंबर का करते हैं तो एंड डिजिट में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आ सकता है उसमें मैं बोल रहा हूँ 2, 3, 7, 8 नहीं आता, तो जिसका 2, 3, 7, 8 होगा वो नहीं है। तो फर्स्ट वन इज 153। हियर यूनिट डिजिट इज 3, यूनिट डिजिट इज 3, so therefore it is not a perfect square। इसमें आप श्योर कह सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 आए तो आप श्योरली बोल सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड वन 2, 5, 7 वो आपको लिखना है, ठीक है, इसके जैसा ही होगा। थर्ड वन 408, 408, तो हियर यूनिट डिजिट इज 8, यूनिट डिजिट 8, तो 8 भी नहीं आता, सो उसमें भी नहीं होगा। एंड लास्ट वन है 441। सेंटेंस आप कंप्लीट कर देना, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर। चलिए लास्ट वन है 441, तो उसमें हम लिखेंगे यूनिट डिजिट इज 1, और 1 तो हो सकता है किसी के स्क्वायर में, सो देयरफॉर, तो उसमें आप ऐसा कह सकते हैं 441 कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। कैन बी बोलना है, कैन बी इसलिए बोलना है क्योंकि ये हो सकता है, किसी के यूनिट डिजिट में 1 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या 8 है तो वो कंपलसरी नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। क्या कहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। 2 हैं, एक मैं करवाता हूँ, एक आपको करना है। 169 में करवाता हूँ। 169, चलिए इसके जैसे ही करना होगा। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट वन 169 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 168। मैं इस बार 2 ही लूंगा ताकि आपको ठीक से दिखे। सेकंड वन 168, इस बार ये जो आंसर आया वो माइनस 1 के बाद कौन सा ओड नंबर आता है? 3, सो इट इज 165। चलिए थर्ड वन 165 में से इस बार 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 160। फिर फोर्थ वन 160 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 153, ठीक है। फिर फिफ्थ वन 153 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 144। फिर 144 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 133। वापस सेवंथ वन 133 में से 13 सब्ट्रैक्ट होगा तो होगा 120। देखिए सब्ट्रैक्शन में 1 बाय 1 ओड नंबर लेते जाना है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब क्या आएगा? 15। तो ये होगा नाइन्थ वन इज 120 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 105। ये 0 तक प्रोसेस चालू रखनी है। 105 माइनस 17 85। फिर उसके बाद आएगा 85 माइनस 19, सॉरी 85 माइनस 19, तो 85 माइनस 19 करो, चलो क्या होता है आंसर मुझे बताओ। 65 होगा। फिर उसके बाद 65 माइनस 21, 65 माइनस 21 करेंगे तो क्या होगा? सॉरी यहाँ कहीं पे हमने मिस्टेक कर ली है सब्ट्रैक्शन में, मुझे ऐसा लगता है। देखिए 165 प्लस 3 160 प्लस 133 प्लस 11 144, 120 प्लस 13 133, 105 प्लस 15 120, फिर 10। ओके यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 85 नहीं होता।
17 प्लस 8 मतलब 28 सॉरी नहीं सॉरी क्या 28 88 होगा ये, क्या होगा 88, ठीक है। अब 88 माइनस 19 हमें करना है और फिर यहाँ पे करेंगे आगे प्रोसेस। 88 माइनस 19, 88 माइनस 19 करेंगे तो ये हो जाएगा 69। अब फिर 69 माइनस 21 करेंगे, 69 माइनस 21 करेंगे तो क्या होगा 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 2 4 48। फिर 12th वन 48 माइनस 23, 48 माइनस 23 तो होगा 25 एंड लास्ट वन 25 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। कितने स्टेप में हुआ 0 13, सो देयरफॉर रूट 169 इज इक्वल्स टू 13। बस अब इसका एक ही सम बाकी रहा, इसी में है, दूसरा 100 वाला आपको होमवर्क में करना है। 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है आपको पता है, लेकिन प्रोसेस सिर्फ ऐसे करनी है, ठीक है। तो ये कर लीजिए, फिर इसके बाद न्यू वीडियो में न्यू मेथड करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को भी और वीडियो को भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, जय हिंद।